हाँ तो बच्चों हम लोग प्रश्नावली 8.3 में पहुंच चुके हैं। उस प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए हमें ये त्रिकोणमिति सारणी को सीखना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। आज मैं आपको ये त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में कुछ यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस त्रिकोणमिति सारणी के आधार पर ही अगली प्रश्नावली को हम हल करेंगे। त्रिकोणमिति सारणी में सबसे पहले कोण की बात होती है तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इतने मान आप लोग को 9वीं क्लास में सीखना है। 0, 30, 45, 60, 90। सबसे पहले साइन थीटा की जगह ये अंश पढ़ेंगे। साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, इस तरीके से। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है। ये पहली लाइन को हमको रटना है। 0 1/2 1/√2 वर्गमूल 3/2 और 1। अर्थात साइन 0 अंश का मान किसी ने पूछा तो बोलना है 0, साइन 30 अंश का मान पूछा तो 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। इसे बार हमको रटना है। ये रट गया तो बाकी भी पूरा त्रिकोणमिति सारणी हम मन से बना सकते हैं। अब मान लीजिए किसी ने कॉस की वैल्यू पूछना शुरू किया तो इस मान को ऐसा पलट के लिखना शुरू कर दी। 1 फिर वर्गमूल 3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 0। अर्थात cos 0 अंश का मान 1, cos 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2। क्लियर? इसके बाद तीसरा त्रिकोणमिति अनुपात tan आता है। tan के लिए इसमें इसका भाग करना शुरू करते हैं। 0/1 याद रखेंगे। 0 में किसी भी नंबर का भाग देंगे तो 0 और किसी नंबर में 0 का भाग देंगे तो अनंत। इसको लिखते हैं अपरिभाषित, क्योंकि 0 का भाग आज तक कोई नहीं दे पाया है, इसलिए उसको अपरिभाषित न लिख के अनंत लिख देते हैं। तो क्या करें? tan के मान के लिए sin के मान में cos का भाग देंगे 0/1 मतलब 0। ये 1/2 बटे वर्गमूल 3/2। इसको कैसे हल करेंगे? ये 1/2 जैसे का वैसा नीचे का नंबर पलटेगा गुणित 2/वर्गमूल 3। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 2 से 2 कट गया 1/वर्गमूल 3। अर्थात साइन 30 अंश का मान 1/वर्गमूल 3। 45 के लिए भी सेम यही काम करेंगे। अर्थात हर मान के लिए हम लोग को यही काम करना है, इसमें इसका भाग देना है। 1/2 1/2। ये ऊपर का 1/2 जैसे का वैसा ये पलटा वर्गमूल 2/1 कट गया, उत्तर आया 1। अर्थात tan 45 अंश का मान होगा 1। वैसे इसको भी पलटाएंगे, इसी टाइप से हल करेंगे तो ये मान हो जाएगा वर्गमूल 3। 1/0 का मतलब मैं बताया हूं आपको अनंत। इस तरीके से 3 त्रिकोणमिति अनुपातों के मान हमारे निकल गए। इनको स्पेशली दिमाग में रखेंगे अलग से। 0 में किसी भी नंबर का भाग देते हैं तो 0 और किसी अंक में 0 का भाग देते हैं तो अनंत। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है। उल्टा करने का मतलब जैसे ये 0 लिखा है बटे में कुछ नहीं तो 1, इसका उल्टा जो होगा 1/0 और 1/0 का मान कितना बताया गया आपको? अनंत। बस साइन को पलटाते रहिए। 1/2 को पलटाएंगे तो 2/1
और बटे में 1 लिखते नहीं। इसको पलटाइए, वर्गमूल 2/1 बटे में 1 लिखना नहीं है। इसको पलटाइए 2 बटे वर्गमूल 3 और 1 को पलटाएंगे तो 1 ही आएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है। चलिए कॉस को पलटाते चलिए, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2 बटे वर्गमूल 3, इसका उल्टा वर्गमूल 2, इसका उल्टा 2 और शून्य का उल्टा अर्थात 1/0 अर्थात अनंत। लास्ट tan का उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट होता है। चलिए tan को पलटाइए, शून्य का उल्टा 1/0, इसका मतलब होता है अनंत। 1 बटे वर्गमूल 3 का उल्टा वर्गमूल 3/1 बटे में 1 लिखते नहीं है। 1 का उल्टा 1, वर्गमूल 3 का उल्टा बटे में कुछ नहीं तो 1 पलटेगा तो 1 बटे वर्गमूल 3 होगा और अनंत का उल्टा 0। ध्यान रखेंगे, शून्य का उल्टा अनंत और अनंत का उल्टा 0। इस तरीके से ये त्रिकोणमिति सारणी 10वीं तक आप लोग को बहुत काम की चीज है। इसको कैसे बनाया, सिर्फ साइन के मान को रट के लिखा याद करके और उसके बाद बाकी बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। और इसका अभ्यास बार बार बहुत ज्यादा बार करना है और इन्हीं त्रिकोणमिति मानों की सहायता से हम अगली प्रश्नावली 8.3 को अगले वीडियो से हल करना सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।